प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th का हिस्ट्री का जो पहला अध्याय है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। ये आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर है, ये मॉडर्न ABC की जो बुक है उससे लिए गए हैं। तो चलो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कहता है, मानव की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो मानव की भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है उसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस सभ्यता के जो प्रारंभिक केंद्र हैं, शुरुआती जो केंद्र हैं, वो सारे केंद्र सिंधु नदी घाटी क्षेत्र में मिले थे, इसलिए इसका नाम पड़ गया था सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का विकसित चरण क्या था? तो ये था 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने तथा कब की? तो ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दो प्रसिद्ध केंद्रों के नाम बताने हैं। तो दोनों ही पाकिस्तान में, ये हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हम करते हैं शुरू क्वेश्चन। सातवां हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजा गया स्थल है उसके बारे में वो कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला अथवा सिंध का बाग। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो स्थल की खोज किसने की थी? 1922 में की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, और रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा का टीला। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो विशाल स्नानागार मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए है, क्योंकि वहाँ डॉक यार्ड मिला है, गोदी बाड़ा मिला है लोथल से। तो लोथल गुजरात में है। धोलावीरा क्यों प्रसिद्ध है? मनकों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है धोलावीरा। कालीबंगन का ये नाम क्यों पड़ा? काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा कालीबंगन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बनावली कहाँ स्थित है? बनावली हरियाणा के, पहले होता था हिसार, अब है फतेहाबाद में। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है बनावली। तो नागेश्वर तथा बालाकोट कहाँ स्थित है? नागेश्वर गुजरात में और बालाकोट बलूचिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के भवनों की कोई दो विशेषताएं बतानी है। उनके भवन खुले थे और हवादार थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन का लेखक कौन है? अर्नेस्ट मैके है। हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं दो स्थलों के नाम लिखो जो शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध थे। तो वो थे चन्हुदड़ो और लोथल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के शिल्पकार किस वस्तु से सर्वाधिक मनकों का निर्माण करते थे? तो वो करते थे सेलखड़ी से। हड़प्पा सभ्यता के कौन से दो केंद्र शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध थे? तो ये थे नागेश्वर जो गुजरात में है और बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि जो बहुत कीमती होता था कहाँ से मंगवाते थे? तो ये सोर्तुगई है अफगानिस्तान से, और सोर्तुगई ही वह स्थान है जहाँ से हमें नहरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे? राजस्थान से, खेतड़ी से और ओमान से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण भारत में, कर्नाटक में जो कोलार की खाने हैं वहाँ से सोना मंगवाते थे। पुरातत्वविदों ने किस क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है? तो ये खेतड़ी क्षेत्र की जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था कृषि। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता के किन दो स्थलों से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं? तो एक है पाकिस्तान में चोलिस्तान और दूसरा है
हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली। हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रमुख फसलें कौन सी थी? ये थी गेहूं एवं जौ। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से हमें जलाशयों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलाशयों के साक्ष्य। तो ये मिले हमें धोलावीरा से। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस उपज के लिए विश्व प्रसिद्ध थी? जहां सबसे पहले वो फसल उगाई गई वो थी कपास। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु से अपरिचित थे? तो घोड़े से अपरिचित थे। किन्हीं 2 देशों के नाम बताने हैं जिनके साथ हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापार करते थे? मेसोपोटामिया और मगान। हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बंदरगाह विदेशी व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थी? वो थी लोथल की बंदरगाह, जो गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा निर्यात की जाने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम आपने बताने हैं? तो सूती वस्त्र और आभूषण। हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा आयात की जाने वाली किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम बताइए? तो एक तो मूल्यवान पत्थर और दूसरा था श्रृंगार की वस्तुएं जो आयात की जाती थी, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा है लाजवर्द मणि सुरतु गई अफगानिस्तान से। हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पदार्थ से बनाए जाते थे? तो चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे हड़प्पा सभ्यता के बाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस देवता की उपासना करते थे? तो देवी माँ की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की उपासना करते थे? तो ये थी शिव की उपासना करते थे। किन्हीं 2 वृक्षों के नाम लिखिए जिनकी हड़प्पा के लोग पूजा करते थे? तो पीपल की और नीम की। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो है सांड, वृषभ, हाथी, गैंडे व चित्ते आदि की। प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करने वाले विद्वानों को क्या कहा जाता है? तो पूरा वनस्पतिज्ञ कहा जाता है, जो प्राचीन वनस्पति का अध्ययन करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती तथा ऊनी वस्त्र पहनते थे। किन्हीं 2 पदार्थों के नाम बताने हैं जिनसे हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने आभूषण बनाते थे? तो ये था हाथी दांत और मूल्यवान पत्थर। नेक्स्ट हम करते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों के किन्हीं 2 आभूषणों के नाम बताने हैं? हार एवं कंगन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के कोई 2 साधन बताने हैं आपने? शतरंज और चौपड़ का खेल ये खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों के विसर्जन के लिए कितने प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे? तो 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग करते थे। पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुरोहित राजा की मूर्ति मिली हमें मोहनजोदड़ो से। धातु की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है और यह किस धातु की बनी हुई है? तो यह कांसे की बनी हुई है और मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बहुत ही विशिष्ट पुरा वस्तु है। मोहरें किस पत्थर से बनी है? तो ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। मोहनजोदड़ो से हमें कितनी मोहरें प्राप्त हुई है? 1200 के लगभग हमें मोहरें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। हड़प्पाई मोहरों पर दिए गए चिन्हों की कुल संख्या कितनी है? तो लगभग 400 है। हड़प्पा लिपि किस प्रकार की थी? चित्रमयी लिपि थी। क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को अब तक पढ़ा जा सका है? नहीं पढ़ा जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण हमें कब स्पष्ट दिखाई देने लगे थे? तो 1900 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के पतन के स्पष्ट लक्षण हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कोई एक कारण आपने लिखना है। तो आर्यों के आक्रमण। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन का लेखक कौन था? तो सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंगम। जॉन मार्शल ने कब पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो ये की थी 1924 में। सर जॉन मार्शल द्वारा लिखित पुस्तक का आपने नाम बताना है, जो ऊपर भी आ चुकी है 57वें क्वेश्चन में, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का लेखक कौन है? SN राव। REM व्हीलर मीन्स मार्टिमर व्हीलर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कब बने? 1944 में बने। REM व्हीलर की किसी एक पुस्तक का नाम लिखें आप। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस दशक से हड़प्पाई स्थलों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया? तो 1980 के दशक से। पुरातत्वविदों को हड़प्पा सभ्यता की किन्हीं 2 स्थलों से वेदियों के मतलब हवन वेदियां, कुंड वेदियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं?
तो ये मिले हमें कालीबंगन और लोथल से। तो ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये मॉडर्न ABC की जो पुस्तक है उससे हम कर रहे हैं। अभी हम MCQs क्वेश्चन करते हैं। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? तो हमने पढ़ चुके हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। हड़प्पा सभ्यता का अन्य क्या नाम है? तो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी हमें कब हुई? 1921 में हुई, हड़प्पा नामक पुरस्थल से। हड़प्पा की खोज करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किस केंद्र की खोज हुई थी? तो जिसके नाम पे सभ्यता का नाम पड़ा है तो वो स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा का टीला। आजकल मोहनजोदड़ो व हड़प्पा किस देश में है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू हुई हड़प्पा से नेक्स्ट ईयर 1922 में। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो ये की थी राखलदास बनर्जी ने, RD बनर्जी ने। मृतकों का शहर किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है मृतकों का शहर। सिंध का बाग भी मोहनजोदड़ो कहा जाता है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस देश में है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो भी और हड़प्पा भी। मोहनजोदड़ो का टीला कितने क्षेत्र में फैला हुआ था? तो ये फैला हुआ था 125 हेक्टेयर में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है सिंधु नदी के तट पर। कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में, जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध था? काले रंग की चूड़ियों के कारण। काले रंग की चूड़ियों के कारण इसको कालीबंगा कहा जाता है। बनावली किस राज्य में है? तो बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में है? तो बनावली भी है, मिताथल भी है। बनावली फतेहाबाद में है और मिताथल भिवानी में है, राखीगढ़ी हिसार में है। तो उपरोक्त सभी हो गया। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में नहीं है? देखिए बनावली भी है, मिताथल भी है, राखीगढ़ी भी है, लेकिन धोलावीरा नहीं है। धोलावीरा गुजरात में है। लोथल क्यों प्रसिद्ध था? लोथल, तो लोथल विशाल बंदरगाह के कारण प्रसिद्ध था लोथल। नेक्स्ट है धोलावीरा कहाँ स्थित है? जहाँ से हमें जलाशय के साक्ष्य मिले हैं तो यह है गुजरात में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है धोलावीरा जलाशय किस राज्य में स्थित है? जहाँ से जलाशय का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ धोलावीरा से, तो ये गुजरात में है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं मिलते हैं, कौन से राज्य में नहीं मिलते? पंजाब में मिलते हैं, जैसे रोपड़ है वहाँ पर। हरियाणा में मिलते हैं, काफ़ी स्थल पीछे पड़े हैं। राजस्थान में है कालीबंगा। मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। विशाल स्नानागार, वृत्त स्नानागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो इसको हम पढ़ते हैं अभी। स्नानागार है, बिल्कुल है। विशाल गोदाम ये भी है। अन्नागार ये भी है। पिरामिड नहीं है, पिरामिड मिस्र के पिरामिड हैं। हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? मोहनजोदड़ो भी था, नागेश्वर भी, धोलावीरा भी, उपरोक्त सभी ये शिल्प उत्पादन के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा संस्कृति से मिले मनकों में छेद वाले उपकरण हमें कहाँ से मिले हैं? चनूदड़ो से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं, उपरोक्त सभी से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश मनके किस पदार्थ के बने हुए हैं? तो ये सेलखड़ी नामक पदार्थ के बने हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो वो दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। कर्नाटक में है कोलार की खाने, कर्नाटक में कोलार की खाने, वहाँ से प्राप्त करते थे सोना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शंख से बनी वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल से हमें नहरों द्वारा सिंचाई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये सुरतुगई है अफगानिस्तान में, जहाँ से लाजवर्द मणि भी आता था। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पुरातत्वविदों को मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हमें दो जगह से मिला है। चोलिस्तान से जो पाकिस्तान में है,
और हरियाणा में फतेहाबाद जिले के बनावली नामक पूरा स्थल से। हड़प्पा कालीन जूते हुए खेत का निशान कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगन से मिला है, जो राजस्थान में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोग किस अनाज से अनभिज्ञ थे? तो हड़प्पा संस्कृति के लोग दालों से अनभिज्ञ थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस उपज के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे? तो कपास के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु के बारे में अनभिज्ञ थे? तो ये लोग अनभिज्ञ थे घोड़े से। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय था कृषि। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, अपरिचित थे? तो वो था लोहा। हड़प्पा संस्कृति के लोग किस धातु से अनभिज्ञ थे? अनभिज्ञ, लोहे से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे उसी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस वस्तु का विदेशों में निर्यात करते थे? तो सूती कपड़े का करते थे, हाथी दांत का करते थे, मोती का करते थे, उपरोक्त सभी का करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशों से क्या आयात करते थे? सोना मंगवाते थे, चांदी, मूल्यवान पत्थर जैसे कि लाजवर्द मणि। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विदेशी व्यापार निम्नलिखित में से किस देश के साथ चलता था? तो ये चलता था दिलमुन से, मगान से और मेसोपोटामिया से, उपरोक्त सभी से। हड़प्पा सभ्यता के लोग सर्वाधिक किस वृक्ष की पूजा करते थे? तो ये करते थे पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, क्योंकि इंद्र, विष्णु, वरुण ये सारी वैदिक कालीन देवता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पाई लोग पूजा करते थे, तो इसमें मातृ देवी की भी करते थे, वृक्षों की भी करते थे, पशुओं की भी करते थे, उपरोक्त सभी की करते थे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा नहीं करते थे? देखिए, प्रकृति की भी पूजा के साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी की भी, शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इंद्र देवता की पूजा के साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि वैदिक कालीन देवता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, जौ, चावल, उपरोक्त सभी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मनोरंजन का मुख्य साधन क्या था? वो था शतरंज और चौपड़। हड़प्पा सभ्यता के लोग शवों को क्या करते थे? उपरोक्त सभी, तीनों प्रकार की विधियां थी, जलाते भी थे, दफनाते थे, फेंक देते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के आभूषण किस वस्तु के बने होते थे? मूल्यवान पत्थर के बने होते थे, हाथी दांत के बने होते थे, हड्डियों के बने होते थे, उपरोक्त सभी के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस शस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे? तो वो लोग तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। पुरोहित राजा की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पुरोहित राजा की मूर्ति हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। धातु की नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी है? तो ये कांसे की बनी है, तो कांस्य मूर्ति बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा कहाँ से प्राप्त करते? तांबा तो खेतड़ी, राजस्थान से। सिंधु घाटी सभ्यता के से संबंधित सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से, लगभग 1200। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों की लिपि कैसी थी? तो उनकी लिपि थी चित्रमयी। हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जिसके साथ बार बार व्यापार का उल्लेख आ रहा है। सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता की समकालीन थी? तो मेसोपोटामिया की, क्योंकि उन्हीं के साथ व्यापार चलता था उनका। हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? हड़प्पा संस्कृति के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था बाढ़, ये भी था, जलवायु परिवर्तन ये भी था, सूखा ये भी था, आर्यों के आक्रमण वो भी था, तो उपरोक्त सभी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 1924 में पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी? तो ये की थी सर जॉन मार्शल ने। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी का लेखक कौन था? ये था सर एस.एन. राव। मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन का लेखक कौन है? तो ये है सर जॉन मार्शल। धन्यवाद।